और चलिए अब बात करते हैं चुनावों की। भारतीय जनता पार्टी अभी से 2024 लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी हुई है। इसे लेकर कल लखनऊ में प्रदेश बीजेपी की कार्य समिति की एक महत्वपूर्ण मीटिंग होने जा रही है। बताया जा रहा है कि मिशन 80 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी की ओर से तैयारी की जा रही है। रोड मैप भी तैयार किया गया है और प्रदेश अधिकारियों के सामने इस रोड मैप को रखा जाएगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने वाले फॉर्मूले पर चर्चा होगी। और इसी के साथ में बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह के संबोधन पर खास नजर रहेगी। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा भारत के जीवन का सर्वोत्तम काल आ रहा है और हम सब उसको सामने देख रहे हैं। ऐसे समय में हम लोग मेहनत करने में पीछे नहीं रहे और अपने प्रयत्नों की पराकाष्ठा करें। बीजेपी की आज एक बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें प्रदेश कार्य समिति की बैठक के एजेंडे पर मोहर लगाई जाएगी। आपको बता दें, सुबह 10 बजे कार्य समिति की बैठक शुरू होगी। कल इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में की जाएगी बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्य समिति के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। राजनीति सत्र में प्रदेश सरकार के मंत्री की तरफ से सरकार के समर्थन में राजनीतिक प्रस्ताव रखा जाएगा। तीसरे सत्र में प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह संगठन की आगामी कार्य योजना पेश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक कल आयोजित हो रही है। इसका उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे और कार्य समिति की बैठक का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इसके अलावा इस कार्य समिति में 3 सत्र होंगे। दूसरे सत्र को भूपेंद्र चौधरी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष है, वो संबोधित करेंगे। वहीं जो तीसरा सत्र होगा उसको महामंत्री संगठन धर्मपाल संबोधित करेंगे। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पूरे उत्तर प्रदेश से 700 पदाधिकारियों को बुलाया गया है। केंद्र में 9 साल की एंटी इनकम्बेंसी और गुजरात 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद जिस तरह से बीजेपी ने गुजरात विधानसभा में रिकॉर्ड सीट के साथ जीत का भगवा लहराया, उससे ये साफ है कि बीजेपी की लोकप्रियता ठीक वैसी ही है जैसे 2014 के चुनाव में थी। यही वजह है कल होने वाली कार्य समिति की बैठक का मकसद पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बिल्कुल साफ है। रायबरेली, श्रावस्ती, अम्बेडकर नगर, मुरादाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, संभल, घोसी, अमरोहा, मैनपुरी, नगीना, गाजीपुर, जौनपुर, लालगंज, आजमगढ़ और रामपुर में हार का सामना करना पड़ा था। वैसे तो उपचुनाव में बीजेपी ने आजमगढ़ और रामपुर सीट समाजवादी पार्टी से छीन ली थी। उस जीत से आगे चलकर बीजेपी 2019 चुनाव में हारी हुई सीट पर ज्यादा फोकस करते हुए आगामी चुनाव में मिशन 80 का लक्ष्य रखा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सभी माननीय सांसद, विधायक, पदाधिकारियों को हर एक लोकसभा में कमजोर 100 बूथ और विधानसभा में कमजोर 25 बूथों का चयन करने का निर्देश दिया गया है। देश भर में कमजोर बूथ के रूप में 72,000 बूथ भारतीय जनता पार्टी ने चिन्हित किए थे और उन्हें सशक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। लेकिन मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी 1,04,000 बूथों पर पहुंची, जो 72,000 हमारे लोगों ने लक्ष्य किया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगी पार्टी अपना दल ने 64 सीटों पर जीत हासिल की थी। बाकी रह गई 16 सीटों के सहित सभी 64 सीटों पर दोबारा जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने 2024 के रोड मैप को तैयार कर लिया है, जिस पर कल कार्य समिति की बैठक में चर्चा होगी और इसके साथ ही रोड मैप के अनुसार काम शुरू कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों में पूरी तरीके से जुटी हुई है। यही वो वजह है कि भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनावी अभियान और अपने संगठन को मजबूत करने में जुट गई है। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी मंडलवार समीक्षा कर रहे हैं और आज मेरठ मंडल की योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में नोएडा से बीजेपी के एमएलए पंकज सिंह भी शामिल हुए। पंकज सिंह ने मुख्यमंत्री योगी के सामने नोएडा के लोगों से जुड़े कई मामलों को उठाया। पंकज सिंह ने सीएम योगी के सामने नोएडा के
डूब क्षेत्र में विद्युत कनेक्शन, हाई राइज सोसाइटी में रजिस्ट्री, लिफ्ट एक्ट को लेकर मुद्दा उठाया। किसानों की समस्याओं को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी का रुख पॉजिटिव दिखा है। सीएम योगी ने समस्याओं का जल्द ही समाधान करने का आश्वासन दिया और जल्द ही नोएडा के लोगों को कई समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है, ये बात कही। आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने सीएम योगी को पत्र लिखा है। उन्होंने सरकार से गन्ने का मूल्य घोषित करने की मांग की है। तो जयंत चौधरी ने पत्र लिखा, तस्वीरों में आप वो भी दिखा रहे हैं, जहां उन्होंने गन्ने का मूल्य घोषित करने की सरकार से मांग की है। तो इससे पहले भी जयंत चौधरी किसानों के मुद्दों को उठाते रहे हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने इसको लेकर जयंत चौधरी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जयंत अपने सहयोगी अखिलेश की सरकार के समय गन्ने का मूल्य क्या था वो भी देख लें। तो बीजेपी नेता ने पलटवार किया और कहा कि अखिलेश यादव की सरकार में क्या था मूल्य वो भी आप देख लें। गन्ने का मूल्य बढ़ाने की मांग करना किसी भी दल का और किसी भी संगठन का हक है, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन वो संगठन या वो व्यक्ति यानी कि आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री रहते हुए उनका क्या कृतित्व था गन्ना के मामले में और गन्ना मूल्य का भुगतान कितना लंबित था, ये अगर वो ध्यान कर लेते तो शायद वो ये मांग नहीं करते। सर, जयंत चौधरी लगातार गन्ने का मूल्य बढ़ाने की मांग करते आए हैं। जयंत चौधरी जी के भी तो एलाइज पार्टनर हैं आज की तारीख में अखिलेश यादव जी, तो फिर एलाइज पार्टनर के विपरीत आचरण के विपरीत मांग करना तो उचित नहीं है। और कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रयागराज के माघ मेले में आए संतों ने उन पर निशाना साधते हुए कहा, माघ मेले में मौजूद दंडी सन्यासियों ने साफ तौर पर कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री कतई संत नहीं है। वो इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं और वे जिस तरीके का इवेंट आयोजित करते हैं ऐसा कोई भी संत कतई नहीं करता है। संतों ने कहा कि वो धीरेन्द्र शास्त्री के मसले पर बैठक करेंगे। अगर दिव्य शक्तियां उसके पास हैं तो वो देश और राष्ट्र और समाज के हित में कार्य करे। जैसे कि अभी किसी हमारे एक शिष्य ने कहा था दिव्य शक्तियां हैं तो उनके द्वारा गौ हत्या आदि गौवध वगैरह बंद कर सकें, वो दिव्य शक्तियों को प्रणाम किया जाएगा। अगर दिव्य शक्तियों के द्वारा समाज की मार्केटिंग होती है तो ये बिल्कुल एक तरीके से गलत है। इससे अपने आप को धीरेन्द्र शास्त्री बचाएं। अन्यथा जो है जैसे कि बहुत से साधु लोग साधु के भेष में आए बन करके उन्होंने मार्केटिंग की और बहुत जल्दी इस मार्केटिंग से लुप्त हो गए। इसी प्रकार के होने से बचें और अपने आप को संभालें। नहीं, संत तो कत्ते नहीं मानते, संत तो हम मानी नहीं, क्योंकि वो संत नहीं है। कथावाचक हो सकते हैं, माना जा सकता है, संत नहीं है। रहा सवाल दिव्य शक्तियों का, दिव्य शक्ति प्रदर्शन करने के लिए नहीं होता, दिव्य शक्ति भला करने के लिए होता है। जगत का भला करो, संसार का भला करो, देश हित में कार्य करो, दिव्य शक्ति है तो। लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं कि जैसा उनके सुना जा रहा है और कुछ देखा भी जा रहा है, तो ये तो संत के लक्षण है ही नहीं। उन्नाव में आयकर विभाग ने छापामार कार्रवाई की। अल सुपर स्लॉटर हाउस पर एक्शन किया और 12 से 14 अधिकारी जांच कर रहे हैं। मैनेजर से सवाल जवाब भी किए गए। एचआर डिपार्टमेंट से जुड़े कर्मचारियों से भी पूछताछ जारी है। आपको बता दें कि दही इलाके में अल सुपर स्लॉटर हाउस है जिस पर छापामार कार्रवाई की गई और 12 से 15 अधिकारी जांच में जुटे हुए हैं और तमाम जो कर्मचारी हैं उनसे भी सवाल जवाब किए जा रहे हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में इस समय इनकम टैक्स विभाग की नजरें टेढ़ी है। उन्नाव में बीते 4 महीने में 5 कंपनियों पर आईटी का शिकंजा कस चुका है। आप देख सकते हैं इस समय हम सुपर स्लॉटर हाउस के बाहर खड़े हुए जहां इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी जारी है। लगभग 6 गाड़ियों से 12 से 14 अफसर यहाँ इनकम टैक्स विभाग के पहुंचे हुए
जो अंदर यहाँ स्लॉटर हाउस में जांच कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो एचआर और जो यहाँ पर मैनेजर है उनसे पूछताछ की जा रही। जो वो मोबाइल फोन है कर्मचारियों के, उन्हें कब्जे में ले लिया गया। इनकम टैक्स की टीम लगातार यहाँ जांच पड़ताल कर रही। किसी के आने जाने पर पूरी तरह से पाबंदी है। जो कंपनी का गेट है उसे भी बंद रखा गया है। आपको बता दें कि सीआरपीएफ के पहरे में ये जांच जारी है और जिस तरह से इनकम टैक्स की टीम लगातार छापेमारी कार्रवाई कर रही है, इससे और जो स्लॉटर हाउस है उनमें हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि इससे पहले भी 2 स्लॉटर इंडस्ट्री पर आईटी की टीम छापेमारी कर चुकी है, जिसमें करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी की बात सामने आ चुकी है। अनुज गुप्ता, न्यूज़ 18 उन्नाव। गोंडा के नंदिनी नगर कॉलेज में आज से 3 दिवसीय नेशनल ओपन रैंकिंग कुश्ती टूर्नामेंट चल रही है, जिसमें महिला और पुरुष पहलवानों ने हिस्सा लिया। आयोजन का शुभारंभ विधायक प्रतीक भूषण और अजय सिंह ने झंडारोहण से किया, तो वहीं कुश्ती संघ के अध्यक्ष के तौर पर पावर सीच होने के बावजूद भी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह भी मंच पर मौजूद रहे। इस दौरान ब्रजभूषण शरण सिंह मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। ललितपुर में अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा है। तहसीलदार पाली के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। थाना पाली क्षेत्र के बालाबेहट में ग्राम सभा की जमीन पर कुछ दबंगों ने अतिक्रमण कर रखा था। अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने नोटिस भी जारी किया था, लेकिन अतिक्रमण को हटाया नहीं गया। और आपको बता दें कि डीएम के निर्देश पर बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। इस दौरान तहसीलदार पाली और भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। सार्वजनिक भूमि के उसकी शिकायत आई हुई थी कि उस पर कुछ लोगों ने निर्माण कर लिया था। उनकी प्रॉपर बेदखली कार्रवाई की गई। फिर हमारे यहाँ अपील दायर किया उन लोगों ने। अपील का प्रॉपर निस्तारण किया गया और सार्वजनिक भूमि होने के कारण उसको ध्वस्त करने का आदेश दिया गया था। और मथुरा के एक प्राइमरी स्कूल में 2 टीचर के बीच में मारपीट हुई। थाना राया क्षेत्र के गांव पडरारी में स्थित प्राइमरी स्कूल की ये घटना है, जहां पर शासन के निर्देश पर विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन होना था। तय समय पर जब बैठक में कोई भी नहीं पहुंचा तो टीचर इंचार्ज ने अभिभावकों की मौजूदगी में समिति का गठन कर दिया। इसी को लेकर शिक्षक इंचार्ज और महिला शिक्षा मित्र में झगड़ा हो गया। शिक्षा मित्र ने प्रबंधन समिति के अध्यक्ष को लेकर सवाल खड़े करते हुए झगड़ा शुरू कर दिया। झगड़े के दौरान दोनों ने एक दूसरे की चोटी पकड़कर जमकर खींचतान की। इस लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। कि जो विद्यालय में मीना देवी शिक्षा मित्र के पद पर कार्यरत है, वो 11 बजे आई। जब तक विद्यालय प्रबंधन समिति गठित हो चुकी थी, तो वो कहती हैं कि इस लेडीज को तो मैं जानती ही नहीं हूँ, ये कैसे अध्यक्ष हो सकती है। उसके साथ उन्होंने हाथापाई की, अभद्रता की। उसके बाद उसने मेरे साथ मेरी चोटी पकड़ के खींच के मारा मुझे। इटावा में शराब तस्करों के गैंग का खुलासा हुआ है। पुलिस ने शराब तस्कर गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। गैंग के कई सदस्य अभी भी फरार हैं। तस्करों से पुलिस ने हरियाणा ब्रांड की 60 बोतल शराब बरामद की है। फिलहाल पुलिस फरार तस्करों की तलाश में जुट गई है। में आर भट्टा है, उसके पास मुठभेड़ हुई। उसमें 4 लोग पुलिस की हिरासत में आए, जिनसे पूछताछ हुई और उनसे 60 पेटी शराब बरामद हुई है। उसमें ये डीके गैंग है जो इटावा का ही है। और चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।